हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लोटस प्रिंसेस कट ब्लाउज़। उसके लिए थोड़ा बहुत जो तिरछा कपड़ा है उसको हम कर लेंगे सीधा, ठीक है, कटिंग करके। और ये डबल हमने लेयर में कपड़ा लिया हुआ है। ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच की है, 1 इंच मार्जिन का दिया है यानी 15 इंच। और शोल्डर बनाए हैं हमने 7 इंच के। जितने शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच बढ़ते हुए हम लेंगे मुड्ढे यानी कि 7.5 इंच के। इसके बाद आधा इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद चेस्ट लेंगे हम 8 इंच का, ये 32 का चौथाई भाग है। इसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद अब मुड्ढे की गोलाई देंगे। 1.25 इंच का हमने तिरछे में लिया है और गोलाई दी है। इसके बाद हमारी जो कमर है वो है 28 इंच की, ठीक है। तो हम लगाएंगे एक 4 इंच का निशान, एक लगाएंगे 2.5 इंच का निशान। अब इसके अंदर 28 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो उसका होगा हमारा 7 इंच। तो 7 इंच हमें किस तरीके से लेना है, देखिए 4 इंच हमने ये नापा है और ये 2.5 इंच का बॉक्स बनाया है, इसको हमें नहीं नापना है। अब इस तरीके से इंच के टेप को ऐसे करना है, फोल्ड करना है और 7 जहाँ आ रहा है वहाँ तक निशान लगाना है, ठीक है। अब इसमें लेना है हमें 2 इंच का मार्जिन। इसको लेने के बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ब्लाउज़ की करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इसके बाद हम गला बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग गला है तो 4.5 इंच के हमने शोल्डर लिए हैं और 2.5 इंच का गला लिया है। इसके बाद मनचाही लंबाई लीजिए, मैंने 7 इंच की लंबाई ली है। नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद गले की जो भी लंबाई उसकी होगी उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हम एक और निशान लगाएंगे शोल्डर का। मैं पहले आधा इंच का निशान लगाएंगे, फिर उसका जो 4 इंच बचेगा उसका हाफ करेंगे। एकदम सेंटर पे निशान आ जाएगा और जितना हमने पहले निशान लगाया था 7 इंच लंबा, वैसा हमने निशान लगा दिया है और कुछ इस तरीके से हमने तिरछा बन दिया है, ठीक है। अब जहाँ पे हमने जो निशान लगाया था हमने 4 इंच पे, वहाँ से हमें प्रिंसेस कट की गोलाई देनी है और दूसरी गोलाई कुछ इस शेप के हिसाब से देनी है, ठीक है। टक साइज़ हमारा जो है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 4.5 पौने 5 लिया है, ठीक है। शेप किस तरीके से देनी है मैंने आपको इसमें समझा दिया है इसके अंदर। अब जैसे जैसे हमने शेप दिया है उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद गले की गोलाई देंगे। गले की गोलाई देने के बाद अब हम जैसे कटिंग करते हैं वैसा ही हम कट करेंगे। जैसे जैसे हम निशान लगाया है उसी शेप के हिसाब से हमें गले की कटिंग करनी है। ये लोटस और गला ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपने देखा ही है और लोटस ब्लाउज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे हम वीडियो बना देते हैं। अब जैसा मैंने ऐसा रखा है वैसे ही हमें कपड़े की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हटा देंगे। इसके बाद हमने ये कुछ रेड कलर का कपड़ा लिया है, मैरून टाइप का। इसमें पेपर वगैरह चिपकाई हुई है। कपड़े की जो लंबाई है वो हमने 20.5 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच की ली है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें लीव बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लीव बना लेंगे हम सेंटर वाली। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच का, ठीक है। 14 इंच का निशान लगाने के बाद हम बकाया लीव, लोटस की जो लीव होती है वो हम लीवें बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी 5 लीवें आएंगी। आप अपनी कमर के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो। देखिए मैंने एक तरफ का पूरा बना दिया और एकदम सेंटर से फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ हमने डिज़ाइन को छाप लिया है जिससे कि एकदम एक साइज़ की लीव बने, ठीक है। अब जो छपा हुआ डिज़ाइन है उसको हम चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले देखने को। ये देखिए बातों के साथ साथ हमने ये कटिंग कर ली है लोटस की और ये कुछ कट बचे हैं, आगे ज़रूरत होगी तो काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले को बनाएंगे। और गले को बनाने के लिए जो हमने ये नोक टाइप का डिज़ाइन आ रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमने डोरी तैयार की है। तो वहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेट कर लेते हैं। मेन कपड़ा नीचे का रखा है, अस्तर को हमने उसके ऊपर रखा हुआ है कपड़े के ऊपर
और आधा इंच दूरी पे हमें सिलाई करनी है। और जैसे ही नॉक वाला पॉइंट आएगा वहाँ पे हम लगा देंगे डोरी। आप चाहो तो रेडीमेड भी लगा सकते हो और आप चाहो अपने ब्लाउज़ की मैचिंग की भी लगा सकते हो। और ये आपने जिस रंग का लोटस बनाया है उस रंग की भी लगा सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको जो दिल करे वो आप कर सकते हो, जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे हम सिलाई कर लेंगे, मगर सिलाई हमें करीबन कपड़े की किनारी से आधी इंच दूरी पे करनी है। और ये जो डोरी है ना, ये हमें दोनों तरफ लगानी है, एक तरफ नहीं लगानी है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम सेम टू सेम बन के आए बाहर। ठीक है, तो चलिए अब हम गले को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए गला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे सारे को, और जहाँ हमारा नॉक है और जहाँ हमारी गले की गोलाई है, इन सभी जगह हमें छोटे छोटे कट लगाना है। चाहे वो जो नॉक पॉइंट है, नॉक वाला वो पॉइंट बाहर की तरफ निकला हो, चाहे वो अंदर की तरफ निकला हो, और गोलाई चाहे बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो। ठीक है, हमें उन सभी जगहों पे गोलाई पे कट लगाना है। कट ऐसे लगाना है, जो हमने आधा इंच दूरी पे सिलाई लगाई थी वो सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें ऐसे कट लगाना है। ठीक है, और जो सीधी जगह होती है जैसे कि साइड की है, अगर इसमें आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन होता है जहाँ पे जो डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब डोरी को पक्का करने के लिए हमें किनारे किनारे सिलाई मारना बहुत ज़रूरी है, वरना अब अगर हमने बांधी डोरी तो टूट भी सकती है। इसलिए फुल फिनिशिंग के साथ और फुल सेफ्टी के साथ हमें डोरियों के ऊपर और गले के किनारे किनारे सिलाई करनी है, जिससे हमारी फिनिशिंग आए। इसके बाद हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा एकदम सेट हो जाए और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर सकें। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद ये देखिए जैसा हमने सेंटर वाला कपड़े को हमने कट किया था वैसे ही हम इसको भी कट करेंगे, और वैसे ही हम इसकी चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और इसी तरीके से हम तीनों पीस को तैयार कर लेंगे, 2 साइड के और एक सेंटर का। हमारी कटिंग भी हो गई है, सिलाई भी हो गई है। अब जो प्रिंसेस कट की कटिंग थी उसको हम अटैच करेंगे। हमें दोनों तरफ से किसी चीज़ को नहीं खींचना है। अगर एक आध चीज़ को खींचोगे तो हमारा शेप नहीं आएगा और एक चीज़ छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे और जहाँ से बाहर की साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच निशान लगा के तिरछा निशान देना है, जिससे कि जो नीचे कमर के साइड वाला जो हिस्सा नीचे दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। यानी कि अगर ये कट नहीं करेंगे तो ब्लाउज साइड से नीचे जाएगा और सेंटर से और पीछे से हमारा ऊपर जाएगा। इसके बाद जैसे नॉर्मल पट्टियाँ लगाते हैं तुरपन पट्टी, वैसे है पट्टी लगा लेनी है। तो चाहे आप डायरेक्ट पक्का भी कर सकते हो, डायरेक्ट कच्चा भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लीव को ड्रॉ कर लेंगे एक बार और, जिससे कि हम लैश लगा सके। तो हमें लैश ऐसे लगानी है जो लैश की जो किनारी है जिगजैग जिगजैग है वो बाहर की तरफ रहे, जिससे हमारा डिज़ाइन एकदम उभर कर आए। और जो प्लेन वाला हिस्सा है वो हमें लोटस के अंदर की तरफ करना है, जिससे हमारे लोटस की एक एक कलियाँ खिलकर बाहर आए। ठीक है ना। धीरे धीरे हमें डोरी को घुमाना है, यानी कि लैश घुमाना है, और धीरे धीरे मशीन को करना है। एकदम से आप नहीं करिएगा क्योंकि शेप का मामला है, शेप नहीं आ पाएगी। सीधी होती है तो हम लोग एकदम सीधा कर सकते हैं, मगर जहाँ पे राउंड शेप होता है वहाँ पे एकदम से नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करिएगा, जिससे कि हमारा लोटस के अंदर प्रॉपर शेप आ सके। ठीक है, देखिए एक लीफ बन के तैयार है सेंटर वाली। एक और मैं बना के दिखा देती हूँ, जब हम दूसरी लेफ्ट साइड से जॉइंट करेंगे तो हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने लैश के नीचे दूसरी लैश लगा दी, जिससे कि हमारा जॉइंट बिल्कुल पता ना चले। अब इसके बाद हम किनारे किनारे इसमें भी सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। और जिस तरीके से ये हम लगा रहे हैं सारे जॉइंट को इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि कोई भी जॉइंट हमारा दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी जॉइंट में दिखेगा वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगना चाहिए कि हमने एक तरफ से चालू किया है और दूसरी तरफ से एंड कर दिया है। किसी भी तरीके का जॉइंट ना दिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। और नहीं लगा पा रहे हो, दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमारा कोशिश ये कीजिएगा लैश हम जिस तरीके से भी लगाएं जॉइंट पता ना लगे।
ठीक है ना। ये देखिए हमने अब दोनों लीवें बना के रेडी कर ली है और आप खुद देखिएगा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है जॉइंटों का। और जॉइंटों का मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ख्याल रखिए, क्योंकि जॉइंटों से ही हमारी फिनिशिंग बढ़ती है। अब जैसे ये 2 लीव मैंने लगाई है, इसी तरीके से हमें सारी लीव लगानी है, ठीक है। अब लीफ के अंदर देखो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चारों तरफ से लैश लग चुकी है, देख के देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब एकदम सेंटर पे हमें ये लोटस को लगाना है, ठीक है। लोटस को सेंटर में लगाने के बाद हमें किनारे किनारे सिलाई भी करनी है, जिससे कि हमारा हिले डुले नहीं। गले का एकदम सेंटर लेना है, लोटस का एकदम सेंटर लेना है और हमें सिलाई करते जाना है। जब ये चारों तरफ से ये लैश लग जाए, इसके बाद लास्ट में मैंने बताया है इस डोरियों को और गले को 3 तरीके से आप किस तरीके से और बना सकते हो और लोटस लगा सकते हो। आप गला चाहे जैसा हो, मगर इस तरीके से लोटस लगा सकते हो, डोरी चाहे जैसी भी हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।